श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर आगे बढ़े हैं। जब चित्रकूट की ओर मेरे भैया भरत चले हैं, भरत जी की वह भाव दशा देख करके गंगा के पार उतरते ही भैया भरत अब पैदल चलने लगे, पैदल जा रहे हैं। किसी ने कहा भैया रथ पर बैठ जाएं। भरत जी कहते हैं मैं सेवक हूं और सेवक का धर्म तो ये है, मेरा कर्तव्य तो है कि सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। सिर के भार मुझे चल कर जाना चाहिए, क्योंकि पैर के बल तो मेरे भैया यहाँ से चल के गए हैं। तो जिस मार्ग से स्वामी पैदल गया हो, यदि उस मार्ग से सेवक जा रहा है तो उसे पैर रखने का अधिकार नहीं, उसे तो सिर के बल चल के जाना चाहिए। सब ते सेवक धर्म कठोरा। देवताओं ने यह स्थिति देखी। देवता इंद्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे और कहा गुरुदेव अब कुछ ऐसा करिए कि भरत जी राम जी तक ना पहुंच पाए। जो हालत है, जो दशा है भरत जी की, मुझे भय है कहीं राम जी सच में वापस ना आ जाएं। यदि वापस आ गए तो रावण से मेरी गद्दी कौन दिलाएगा। यहां पर बृहस्पति ने, गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्रदेव को समझाया। इंद्रदेव से कहा देवराज भगवान का अपराध एक बार को करोगे ना तो भगवान क्षमा कर देंगे। कहीं यदि भूल से भी भगवान के भक्त का अपराध किया देवराज तो संसार में कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मन में भी विचार मत लाना। ये भरत जी हैं, ये वो हैं भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जप जेहि। हम सारे लोग राम राम करते हैं, हम में से कोई शायद भरत जी का नाम नहीं जपता होगा, सब सीता राम 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 ये करते हैं। पर मेरे ठाकुर जी आठों याम एक नाम का जाप करते हैं, उनके मुख में सदैव नाम रहता है भरत भरत। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव बृहस्पति ने, देवराज आपको क्या लगता है भरत जी जा रहे हैं राम जी से मिलने? नहीं, राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी यहाँ से जा रहे हैं। भूल के भी कोई गलती मत कर बैठना, यहीं से प्रणाम करो। देवताओं ने प्रणाम किया है, भरत जी चले जा रहे हैं। और अब दूर से ही कुटिया दिखाई निषाद राज ने, चलिए मैं दिखाता हूं। कुटिया के द्वार पर भैया भरत पहुंचे और द्वार पर जैसे ही पहुंचे, द्वार से ही लखनलाल ने पहले क्रोध किया, क्योंकि भैया लक्ष्मण को जब सूचना मिली साथ में चतुरंगनी सेना है। राम जी ने क्या सोचा कि कहीं मेरा भरत इस जंगल में मुझे अकेला जाने के पूरी सेना देने तो नहीं आया है मुझे मेरे रक्षण हेतु। और भैया लक्ष्मण ने जैसे सुना, क्या कहा, भैया यदि सच में मैं आपके चरणों का सेवक हूं तो आज भरत यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। यदि वह आपसे युद्ध करने की दृष्टि से आया है ना तो आज यहाँ से कोई भी जीवित नहीं लौटेगा। स्वयं यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर भरत का रक्षण करेंगे तो आज मेरे धनुष बाण से उसको बचा नहीं पाएंगे। इतना कहकर जैसे ही आयुध उठाया, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से कहा गया, सहसा करी पाछे पछिताहि। लखनलाल, किसी भी कार्य को बिना सोचे विचारे कर लेना और बाद में पछताना, ये बुद्धिमान लोगों का कार्य नहीं है। पहले विचार कर ले तब कोई कार्य करें। आप सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर करने से पहले विचार करिए। किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करना बहुत आवश्यक है। पर सच ये है, हम सही करते हैं तो 100 बार सोचते हैं, गलत करते हैं तो बस कर देते हैं, एक झटके में ही वो हो जाता है, फिर सोचने की मोहलत ही नहीं देते खुद को। भरत जी द्वार पर पहुंचे। राम जी ने पहले ही लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण सिरका जानते हैं आप लोग? सिरका गन्ने का बनता है। सिरके की 4-5 बूंद यदि 3 लीटर 4 लीटर दूध में डाल दें तो दूध का क्या होगा? जोर से बोलिए। मेरे बारंबार प्रार्थना करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आता है
कि आप लोग ऐसे कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो मानस के प्रसंग से भी ज्यादा उचित है और ज्यादा अच्छा है, जो आपको बहुत जरूरी लग रहा है इस वक्त करना। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। समय तो बीत रहा है, मैं भी जितना प्रसंग आज का है उतना बोल के चली जाऊंगी, पर यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर 3 घंटे टिकने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बैठे रहिए, 3 नहीं 30 घंटे बैठे रहिए, जब तक यहाँ कोई बात उतरेगी ही नहीं तो फिर क्या पता चलने वाला है कि हो क्या रहा है मानस के प्रसंग में। भरत चरित्र की जो कथा है ना मेरे भाई, जब भरत जी का प्रेम, आज भी आप चित्रकूट जाएंगे ना, जब दोनों भैया मिले हैं गले से, मानस में कहा गया है कि आसपास के जितने पत्थर थे, जितनी शिलाएं थी, उस प्रेम के प्रभाव से वो शिलाएं पिघल गई। आज भी चित्रकूट में आप जाएंगे तो पिघली हुई शिलाएं हैं, वहां पर मौजूद हैं आज भी। ये वो भरत चरित्र की कथा है। भरत जी की कथा को यदि बिना भाव के कहानी की तरह रट्टा मार के सुनना चाहेंगे तो पूरी कथा सुन के भी कुछ भी नहीं हासिल होगा। और यदि मुझे ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में इस प्रसंग में आपका हृदय नहीं लग रहा है तो मैं प्रसंग बदल दूंगी, क्योंकि मानस के अभी बहुत सारे प्रसंग बचे हुए हैं। पर गलती पता है कहाँ होती है? कुछ श्रोता की वजह से वो श्रोता भी चूक जाएंगे जो वास्तव में कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं यही नहीं चाहती। मानस की कथा आप सब जानते हैं, मेरा प्रयास ये है कुछ वो आपको दे के जाऊं जो आप अपने जीवन में उतार सकें। भैया लक्ष्मण से राम जी ने कहा, खटाई की यदि कुछ बूंद को 2-4 लीटर दूध में डाल दिया जाए तो उस दूध का क्या होगा? जोर से बोलिए। और यदि दूध का पूरा समुद्र हो, दूध का सागर हो, और उस दूध के सागर में 1 बाल्टी खटाई का रस डाल दिया जाए तो क्या उस दूध के सागर का कुछ बाल भी बांका होने वाला है? लखन लाल को यही बात समझाई, लक्ष्मण ये पूरे अयोध्या की क्या पूरे संसार के भी यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मेरे भरत को मिल जाए ना तो उसे अभिमान नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार खटाई का कुछ भाग समुद्र के सागर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही मेरे भरत के हृदय में कभी अभिमान नहीं हो सकता। भरत जी ने द्वार पर खड़े होकर के वहीं से पुकार लगाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे उलकुट की पुकार लगाई, पाहे माम प्रभु आपकी शरण में आया हूं। पर राम जी ने नहीं उठाया, नहीं उठाया। लक्ष्मण तुम कह रहे थे ना मेरा भरत अभिमान में आ गया है, सत्य कहता हूं ये वही भरत है लक्ष्मण। अब जब तक आप स्वयं नहीं कहोगे कि भैया भरत को उठा लीजिए प्रभु, तब तक मैं नहीं उठाऊंगा। लखन लाल ने कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुराई। प्रभु भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। और इतना सुनते ही जैसे ही कान में भरत शब्द गया, अब राम जी उठे। अधीरता कितनी है, गोस्वामी जी कहते हैं कहीं पर पट वस्त्र गिरा, कहीं निशंक गिरा, एक हाथ का धनुष गिरा, दूसरे हाथ से बाण गिरा, ये 4 चीजें धरती पर गिर गई।
किसी ने कहा 4 वस्तुएं गिरी है, पट, निशंग, धनुष और बाण। मानो ये चारों चीजें गिर कर कहती हैं कि भैया भरत भी 4 चीजों को छोड़ करके आए हैं यहाँ तक। क्या क्या? त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान न। मैया से कहा मैं उस कुल से हूँ माँ जहाँ पर मांगने की रीति नहीं है, देने की परंपरा है। पर आज मैं अपने उस कुल की रीति को छोड़ करके आज आपसे कुछ मांगता हूँ माँ, मुझे दोगी ना? त्रिवेणी से आवाज आई, हाँ भैया भरत, जो आदेश करें, अर्थ दूं, धर्म दूं, काम दूं, मोक्ष दूं, क्या प्रदान करूं? भरत जी ने कहा इन चीजों का नाम भी मत लेना माँ, अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ का ही लालच कर बैठी थी मेरी माँ मेरे लिए, इसीलिए तो आज यहाँ खड़ा हूं। अर्थ नहीं चाहिए। और धर्म, धर्म का ही रक्षण करते करते मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया, मेरे भैया आज जंगल की ठोकरें खा रहे हैं, धर्म भी नहीं चाहिए। काम, मेरी माँ के हृदय में मुझे राजा बनाने की कामना थी, देखो आज भिखारी बनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, काम भी नहीं चाहिए। और मैं सगुण रूप का उपासक हूँ, मुझे मोक्ष से भी लेना देना नहीं है, ये चारों चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो और क्या दूं माँ? बस एक चीज दो, इस जन्म में ही नहीं, जितने भी मेरे जन्म हो, हर जन्म में श्री सीताराम जी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे ये आशीष दे दो। आज ये 4 वस्तुएं गिरी हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष छोड़कर भैया भरत आए हैं। मानो कहना है कि जितने वस्तुओं का त्याग करके जितने कदम आप भगवान की ओर बढ़ाते हो, भगवान भी उतनी ही तेजी से उतना कदम बढ़ाकर आपका हाथ थामते हैं। प्रभु उठे, हृदय से लगाया। चित्रकूट में 5 बैठक हुई है, 5 बार। प्रथम बैठक में राम जी उपस्थित हैं। गुरुदेव ने कहा, राम जी सारे अयोध्यापुरवासी यहाँ पर आ गए हैं, आपके पिता का जिस वचन को निभाते निभाते इस संसार से जाने का क्रम हो गया, अब आप उस वचन को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लें बस वही सब लोग मानेंगे। पिताजी के देहावसान की बात सुनते ही राम जी दुखी हो गए, प्रभु अत्यंत दुखी थे। फिर गुरुदेव के आदेशानुसार सारे जितने भी कर्म होते हैं वह सब संपन्न किए। दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में राम जी सीता जी इनमें से कोई नहीं है, अयोध्यापुरवासी हैं। गुरुदेव ने कहा समस्त समाज से कि राम जी साधारण नहीं है, परात्पर ब्रह्म है, और हम माने ना माने वो पूरे संसार के मालिक है। एकमात्र अयोध्या के राजा नहीं, वो तो विश्व के राजा हैं। तो जो भी वो निर्णय लेंगे हमें उसमें शामिल होना है। 2 बैठक हुई। अब तीसरी बैठक जब होने को थी, भरत जी से कहा गया आप जो निर्णय ले लें। भरत जी आपका क्या कहना है? भरत जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि मेरे भैया मेरे साथ चलेंगे। अभी चर्चा चल रही है, सूचना मिली। भरत जी से गुरुदेव ने एक बात कही, भरत यदि सारा कुछ जा रहा हो तो उसमें से यदि थोड़ा बच रहा हो तो उसको सारा छोड़ने के बजाय थोड़े को बचा लेना समझदारी है। एक उपाय है, वो उपाय मेरे पास ये है, कुछ मार्ग है। पहला मार्ग ये है कि या तो आप दोनों भाई वन को चले जाओ, राम जी सीता जी अयोध्या वापस आ जाएं। 14 वर्ष के लिए आप दोनों वन में चले जाओ। भरत जी ने यहाँ पर कहा प्रभु यदि ऐसा हो जाए मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा, मैं अपना पूरा जीवन वन में ही बिता दूंगा। यदि मेरे वन में रहने से मेरे राम जी वापस आ जाएं, मैं आजीवन वनवास करने को तैयार हूं। सुनते ही वशिष्ठ जी के जैसे ज्ञानी संत का हृदय कांप उठा इस प्रेम को देखकर। कहने लगे मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं भरत के प्रेम के आगे कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं, मुझ में नहीं है सामर्थ्य। अब चौथी बैठक जो हुई,
जनक जी के आने की जब खबर मिली, मैया सुनैना के आगे मैया सुमित्रा, मैया कौशल्या, मैया के कई सर झुकाकर बैठे हैं, क्या जवाब दें। सुमित्रा जी ने बात कही और मैया कौशल्या ने एक ही वचन कहे, हे देवी बस एक काम करिएगा, जनक जी से कह दीजिएगा कोई ऐसा निर्णय लें कि मेरे भरत की हानि ना हो। मेरा राम वन में रहे तो रहे, कहीं भी रहे, बस मेरा भरत मुझे सुरक्षित चाहिए। जनक जी से निवेदन कर दीजिएगा, ऐसा निर्णय ले। जो निर्णय हुआ, राम जी गुरुदेव पर छोड़ते हैं। गुरुदेव भरत जी से कह रहे हैं, भरत जी ने जनक जी पर डाल दिया, कोई निर्णय ले ही नहीं रहा। अंततः भरत जी ने एक बात कही, जब सबको असमंजस में देखा, एक बात कही, प्रभु मैं कुछ कहूं, मेरी बस एक प्रार्थना है, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जैसे रखो, जहां रखो, जो आपकी मर्जी। भरत जी से कहा राम जी ने, यदि ऐसा है भैया तो बस एक काम करो भरत, आप भी पिताजी का धर्म निभाओ और मुझे भी मेरा धर्म निभाने दो। मैं राज्य स्वीकार करता हूं, मैं आऊंगा, स्वीकार कर लूंगा, पर अभी 14 वर्ष की अवधि के लिए मैं अयोध्या नहीं लौट सकता हूं। आप अयोध्या लौट जाए भैया, मैं यही चाहता हूं। भैया भरत ने कहा, प्रभु चला तो जाऊं, पर मन नहीं मानता, कोई एक अवलंब दे दो कि जी सकूं उसके सहारे, जीने का सहारा दे दो, मैं चला जाऊंगा, 14 वर्ष उनके आश्रय बिताऊंगा। यहाँ पर मेरे राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। राम जी पादुका पहन के नहीं गए, यहाँ पर रूप लिया है, पादुका अवतार हुआ है और भरत जी को वो पादुका दी है। प्रभु करी कृपा पावरी देने, सादर भरत शीश धरि लेने। भरत जी ने पादुका को शीश पर धारण किया है और आगे अयोध्या आए। जनक जी ने राज्य कार्य सारा समझाया, मिथिला को प्रस्थान किया। भैया भरत ने नंदी ग्राम की ओर प्रस्थान